अंदर शिफ्ट सेकंड के अंदर जून 2022 के अंदर CSR नेट के अंदर एक क्वेश्चन आया है। ए डिपॉजिट इन ए बैंक विच पे इंटरेस्ट ऑन इट्स डिपॉजिट्स कंपाउंडेड डेली, चक्रवर्ती ब्याज ग्रोथ टू रुपये कितने हैं 80,000 फॉर 500 दिन के लिए, ठीक है, एंड 88,000 फॉर दी 1,000 दिन डे, व्हाट वुड बी इट्स वॉल्यूम इन रुपये में बताया फॉर 1500 दिन के, ठीक है, डेज। अब क्या हिंदी में और बताते हैं, एक बैंक में जमा एक धनराशि जिस पर बैंक प्रतिदिन चक्रवर्ती ब्याज देता है, ठीक है, 500 दिन में 500 दिन के बाद कर रुपए कितने होते हैं 80,000 हो जाते हैं, और 1,000 दिन के बाद क्या 88,000 हो जाते हैं, ठीक है। यह जमा धनराशि रुपए में 1500 दिन में कितनी हो जाएगी वो बतानी है, ठीक है। 500 दिन की बता रही है और 1000 दिन की बता रही है। अब ये बता रहा है 1500 दिन में कितनी धनराशि हो जाएगी, ठीक है। इसका सेकंड इसका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा 96,800 रुपये, ठीक है, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कैसे आएगा, 500 दिन के बाद धनराशि इसको मान ले एक्स मान लेते हैं, या ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट एक्स कितना है 80,000 रुपये, ठीक है। अब 100 दिन के बाद जो धनराशि है वो कितनी होगी वाई मान लेते हैं, इसको 88,000 हो जाएगी, यानी कि डिपॉजिट, ठीक है, 88,000 होगी, ये क्या है 80,000 होगी, इसको एक्स माना इसको वाई माना है। अब इस धनराशि में का रेशो निकाल लेते हैं, ग्रोथ ऑफ रेशो, ठीक है, आर है, रेशो क्या है आर मान लिया, ठीक है, तो वाई बटे में एक्स हो जाएगा, वाई बटे में एक्स, वाई की वॉल्यूम क्या कितनी देर की इसकी 88,000 बटे में कितना एक्स कितना 80,000, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी, और ये क्या है 11 और ये 10 हो गया, ठीक है, क्योंकि 88 और 80 है तो 8 पे कट जाएगा, तो 11 बटे 10 तो क्या है 1.1 आ जाएगा, ये ग्रोथ की रेशो आएगी दोनों के बीच में, ठीक है। अब 1500 दिन की बतानी है धनराशि कितनी होगी 1500 दिन के बाद, ठीक है। तो देखो y इसको क्या z मान लेते हैं 1500 दिन वाली को, ठीक है। अब y ये थी, इसमें क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे हम जो रेशो आया वो r, ठीक है, तो y गुणा में r तो कितना 88,000, y कितनी है 88,000 गुणा में r कितना है 1.1 है, ठीक है। तो देखो पॉइंट था तो 10 नीचे आएगी 88,000, 11 बटे 10 तो 0 से 0 कैंसिल होगी, जब 88 को 11 से करेंगे तो 968 आता है, तो 968 तो ये आएगी और 2 जीरो ये थी 96,800 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट हमारा ये आ गया, ठीक है 96,800। अब क्या है इसमें गलती क्या करते हैं, ठीक है, गलती और बता देता हूँ। जैसे 500 था ये 1000 था, सिंपल ही बात है, तो इस 88,000 में से ये 80,000 घटा देंगे तो 8,000 का डिफरेंस आ गया इनका। तो हमने तो ये रेशो लिया था y बटे एक्स, बट ये ऐसा नहीं करते हैं, वो करते हैं माइनस कर देते हैं 88,000 में से 80,000 करते 8,000 बच गया, यो 8,000 क्या है इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, इस 88,000 में जोड़ देंगे, तो ये क्या है इसे जब जोड़ेंगे तो 96,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ऐसे मत करना कन्फ्यूजन से फर्स्ट ऑप्शन लगा के आ जाते हैं, बट ये गलत है, ये नहीं करना। हमने तो रेशो निकालनी है, ये ऐसे निकाली 1.1 आएगी ग्रोथ की, और फिर क्या है y गुणा x हो जाएगा इसका, यानी 1500 दिन का, ठीक है। तो 88,000 को गुणा में 1.1 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट होता फिर तो शायद ये करेक्ट होता, शायद इस वे में करेक्ट होता, बट यहाँ चाहे चक्रवर्ती रहा है जो ब्याज है उस पर ब्याज पे भी ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे मत कर देना कि ये आंसर लगा दो, ऐसे करोगे तो यही लगाओगे ना, तो ये नहीं आएगा 96,000, बट ये आएगा 96,800 रुपये, तो इस वे में निकालना है, ठीक है। तो इसका
थर्ड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, न कि फर्स्ट।